अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद अयाज सादिक फातेह करार पाए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ नताइज को तस्लीम किया। दूसरी जानिब, जैसे कि इस नशिस्त में हम बारहा जिक्र करते रहे हैं कि इन नताइज के बाद सियासी हिजान किसी भी सूरत कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा, लेकिन ये कैसे बढ़ेगा आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि इन्हें 122 और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात की जाए, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर तुर्की गए और गालिबन उसके बाद वो अमेरिका का दौरा भी करेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये जो पंजाब में जो कुछ हुआ है ना, सियासत, मुल्की सियासत और ऑपरेशन जो करप्शन के खिलाफ और माशी दहशतगर्दी और ये सारी बात करते हैं ना, वो अपनी जगह चल रहा है और तेज, मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेज हो जाएगा, उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये तुर्की क्यों गए वजीर आजम, सॉरी आर्मी चीफ, और वजीर आजम फिर अमेरिका जा रहे हैं और फिर गालिबन अस्करी क़यादत भी अमेरिका जा रही है। मैं जरा आपको ये बताऊं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कुंदूज गालिबन खाली हो चुका है अफगानिस्तान का तालिबान के पास से, लेकिन गजनी के इलाके में लड़ाई हो रही है शदीद। गजनी के इलाके में शदीद लड़ाई हो रही है। एक दूसरा इलाका टर्मोइल में आ गया और वहां पे अटैक कर दिया तालिबान ने और गजनी और कंधार का रास्ता रोक दिए। और फिर दोबारा गलती हो गई है नेटो से, उन्होंने फिर सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है और उसमें 1 खातून और 5 बच्चे मर गए। तो वहां पर अफगानिस्तान टोटल डिस्टेबलाइज होता जा रहा है। वो उस वक्त से पॉइंट स्टार्ट हुए जब से ये पीस टॉक्स फेल हुई हैं। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, तुर्की खाना जंगी की तरफ चला गया और तुर्की एक बड़ा मुल्क, हमारा ब्रादर मुल्क, एक मजबूत कुवत। आर्मी चीफ वहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां अंकारा में चंद रोज पहले, देखें वहां मैं क्यों कह रहा हूं खाना जंगी में चला गया तुर्की, और अल्लाह ना करे कि तुर्की का जोग्राफिया चेंज हो जाए, लेकिन ये बात इस वक्त हो रही है दुनिया में। और ये मैंने बात आज से कुछ महीने पहले की थी, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले हफ्ते, अभी चंद रोज पहले वहां पे जो धमाका हुआ है, ये अंकारा में, वहां पे कुर्द आजादी मांग रहे हैं। कुर्द कह रहे हैं, क्योंकि कुर्द कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं दौलत इस्लामिया, मैं सिंप्लीफाई करता हूं, कुर्द कह रहे हैं कि दौलत इस्लामिया या आईएस से हम लड़ रहे हैं, तो उनको मजबूत कर रही है वेस्टर्न पार्ट्स के, असल में ये लड़ रहे हैं दौलत इस्लामिया के साथ। उन्होंने आजादी का मुतालबा कर दिया और उन्होंने बाकायदा जो तुर्की की फौज और तुर्की की पुलिस के साथ उनका वायलेंट क्लैश हुआ है, 150-200 फौजी और पुलिस वाले मर गए कुर्दों के साथ लड़ाई में। यानी एक तरफ कुर्द उनसे लड़ रहे हैं, दौलत इस्लामिया से असला उनको मिल रहा है बाहर से कुर्दों को, और कुर्दों की जो पीके के मूवमेंट थी वो तेज हो गई है। अब तुर्की जो है वो खाना जंगी की तरफ चला गया और उर्दुगान साहब की पोजीशन, जो बड़े मजबूत, तैयब उर्दुगान बड़े जबरदस्त लीडर थे उनके, वो पिछला इलेक्शन जीत के आइन चेंज करने के चक्कर में थे, लेकिन वो इलेक्शन हार गए, यानी उनको अक्सरियत नहीं मिली। फिर उन्होंने उनके मध्य मुकाबिल एक इत्तेहादी हुकूमत बननी चाहिए, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया और कहा कि मैं 1 तारीख को दोबारा इलेक्शन करवा देता हूं, 1 नवंबर को। अब नवंबर में इलेक्शन होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले बम ब्लास्ट हुआ और वहां पे आज तदवीन हुई है। इतना बुरा बम ब्लास्ट हिस्ट्री में नहीं हुआ अंकारा की, तुर्की की। और बम ब्लास्ट जो है वो कह रहे हैं दौलत इस्लामिया ने बम ब्लास्ट कर दिया। ये बम ब्लास्ट पीस के लिए हो रहा था कि कुर्दों के दरमियान और तुर्कों के दरमियान पीस कायम हुई। तो पीस एक्टिविस्ट निकले हुए थे, उसमें 130 लोग मारे गए, बच्चे, खवातीन, औरतें, उनकी लाशें, और वहां पर एक बर्बादी आ गई। तो तुर्की जो है वो एक खाना जंगी की तरफ चला गया। अब एक तुर्की ने अपनी बेस दे दी है वहां पे अमेरिकन को, कहीं से वो घुस गए, जो जिहाद करने के लिए घुसे थे लोग, जो गए थे बशर असद से लड़ने, वो बाद में आईएस बन गए। देखिए ना, वो गए थे वो बशर असद से लड़ने के, वो दौलत इस्लामिया बन गए, वो उधर घुस गए, उधर कुर्द, तो कुर्द खड़े हो गए उर्दुगान के खिलाफ। तो इस वक्त तुर्की के अंदर एक मुकम्मल टर्मोइल है और अल्लाह ना करे, लेकिन जब मैं अभी पिछले दिनों जब गया हुआ था न्यूयॉर्क, तो तुर्की के भी दोस्तों से बात हो रही थी और मैं इस्तांबुल भी गया था बाय द वे, अभी पिछले चंद दिनों में इस्तांबुल और अंकारा। तो वहां पर सूरत हाल ये थी, पिछले 15-20 दिन या महीना पहले वहां सूरत हाल ये थी कि वहां पर ये बात बाकायदा हो रही थी कि कहीं हम, तो मैंने कहा कि यार आर्मी टेक ओवर के चांसेस, तो पता चला आर्मी पे तो कुर्द हमला कर रहे हैं, और आर्मी अगर कुर्द इस पोजीशन में आ गए कि हम तुर्की को तोड़ देंगे, तो फिर आर्मी टेक ओवर शायद कर जाए दोबारा जो पहले होता रहा वहां, क्योंकि आर्मी जोग्राफिया चेंज नहीं होने देगी। लेकिन खाना जंगी बहरहाल वहां पे क्रिएट हो गई है, उसी तरह जिस तरह यमन, लीबिया, इराक,
शाम और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए इलाके के, सऊदी अरब वर्च पे खड़ा हुआ है। इसी तरह से अब तुर्की जो है तकरीबन वो खाना जंगी का शिकार हो गया। जब फौजियों पे अटैक होने शुरू हो जाए, कुर्द खड़े हो जाएं, जब वहां पे बम ब्लास्ट होने शुरू हो जाएं अंकारा के अंदर, जब वहां पर जो आजादी की बात कर रहे हैं उनको अमेरिकन असला दे रहे हैं क्योंकि वो आईएस के साथ मिल रहे हैं। आईएस जो है वो सऊदी, वो रशिया भी कूद गया बीच में, रशियंस का प्लेन गिरा दी है सीरिया ने और तुर्की ने। और मैं ये बता दूं, सर्दियां शुरू हो गई हैं, तुर्की की जो सबसे ज्यादा गैस है, गैस यानी गर्मी उनको चाहिए होगी, जाहिर है तुर्की में सर्दी बड़ी सख्त होती है, तो सारी गैस जो है वो रूस से आती है। उनकी 75% गैस जो है वो उनकी रशिया से आती है, गैसप्रोम से, जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा। और कल वहां एंजेला मर्केल भी जा रही है। 12 टर्की एक टर्मोइल है, अब इसमें आर्मी चीफ गए, देखें वहां पे क्या बात होती है। डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, इनके आर्मी चीफ ने वहां पे हम मनसब से बात भी की? हम मनसब, मैं बात आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कंप्लीट करूं, और वो ये कि अगले चंद रोज, जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, अगले चंद रोज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वजीर आजम जा रहे हैं अमेरिका, और उसके बाद अस्करी क़यादत भी जा रही है अमेरिका। अच्छा, अब सवाल ये, अब बहुत हसास चुके मौजूद है, इसलिए मैं इशारों को नए में बात करूंगा। वजीर आजम की 1-on-1 मीटिंग है प्रेसिडेंट ओबामा से, और उसके बाद फिर अस्करी क़यादत अगर जा रही है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अस्करी क़यादत क्यों जा रही है। अब मैं जो बात करूंगा इन बिटवीन द लाइंस करूंगा। ये दौरा शायद बहुत अहमियत का हामिल है, शायद नहीं, यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें जहां और बहुत सारे अमूर डिस्कस होंगे, वहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डिस्कस होने जा रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे, आप इसको खबर समझ लें या इसको आप मेरी इतला समझ लें या इसको आप जो भी। और अमेरिका के अंदर ये तासुर एक है वहां के थिंक टैंक्स में काफी तवील अरसे से। ये स्टिमसन सेंटर के जो माइकल क्रिपॉन है, ये बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, इनके साथ मुलाकात भी हुई है, मेरे प्रोग्राम्स में भी आ चुके हैं। इनकी एक रिपोर्ट आई है, इससे पहले ब्रूस रिडल की आ चुकी है, इससे पहले और लोगों की आ चुकी है। बहुत वहां पे एक बहुत अरसे से वहां के थिंक टैंक्स और वहां का जो मीडिया है वो ये लिखता रहा है कि पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ अपनी जौहरी तवानाई को बढ़ा रहा है जी। और पाकिस्तान की जो मिसाइल की कुवत है और पाकिस्तान के पास जो वॉर हेड्स हैं वो इंडिया से बहुत ज्यादा हैं। और ये, और पाकिस्तान, जाहिर है कि पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हम अपने दिफा के लिए कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कोई आप बचाएंगे आके, कौन बचाएगा। तो पाकिस्तान अपना काम कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आ जाएं, और उसके लिए मतलब एक वहां पे एक बात हो रही है कि मईशत आपकी खराब है, माशी तौर पे आपको बेहतर किया जा सकता है, क्या जरूरत है इतना ज्यादा पाकिस्तान अपना पैसा जो है वो न्यूक्लियर सलाहियतों पे लगाए, और क्या जरूरत है कि अपने प्रोग्राम को आगे लेके चले। तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस दौरे में डिस्कस होगा। अच्छा, अब इसमें वो कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाली बात है कि वो कैरेट्स देंगे, स्टिक देंगे कि आपको यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब इसमें वॉरहेड्स कितने हैं पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान को जरूरत है, नहीं है, क्या इस अहम तरीन हसास मौजू पे, जिसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्या मियां नवाज शरीफ और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं इस अहम मौजू पे, क्योंकि इस पे अमेरिका के दौरे में बात होने जा रही है जी। और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के हवाले से मैं नहीं जानता कि चाइना का कहीं जिक्र आएगा, कॉरिडोर का जिक्र आएगा, इसका आएगा नहीं, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर तो वहां पे चूंकि एक कंसेंसस डेवलप हुआ है। अच्छा, ये पुरानी बात है कि वो पाकिस्तान को इंडिया की तरह का, अच्छा वो ऑफर ही कर रहे हैं कि आपको इंडिया की तरह का न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर जो है वो आपको मुआहदा आपके साथ साइन कर लें, लेकिन उसके साथ उनकी कंडीशंस भी हैं, और कंडीशंस गालिबन ये है कि आप उसको रोकें, अपने न्यूक्लियर को कुछ होल्ड करें या ठंडा करें, जो भी करें। अब देखना ये है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। अब मैं यहाँ ज्यादा इससे नहीं करूंगा बात, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखना ये होगा कि क्या मियां नवाज शरीफ और अस्करी क़यादत और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस होने जा रहा है, दो अलग अलग दौरे हो रहे हैं, क्या एक पेज पे हैं, नहीं हैं, इस दौरे में क्लियर होगा और इन दौरों में क्लियर होगा। अब यहां से अब आप खुद निकाल सकती हैं बात को कि दो दौरे क्यों हो रहे हैं, एक दौरा क्यों नहीं हो रहा, दो दौरे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस हवाले से तो फिर मजीद जब आर्मी चीफ गालिबन जाएंगे, और मैंने नाम नहीं लिया आर्मी चीफ का, कोई अभी ऐलान नहीं हुआ ऑफिशियल, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर अस्करी क़यादत जाती है वहां और अलग दौरा होता है अस्करी क़यादत का और सिविलियन क़यादत का, तो जो इशू होगा, इशू है वो ये है कि क्यों है, इसलिए है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्कस हो रहा है।
डॉक्टर साहब अब न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, वहाँ प्रोलिफरेशन, बहुत सारे वहाँ मामलात हैं, उलझे हुए, बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। तो उस पर किस तरह पाकिस्तान डील, किस तरह पाकिस्तान कैसे बात करता है, अमेरिकन कैसे बात करते हैं, क्या क्या मामला, तो ये डिस्कस होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ भी जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम मजीद बात कर लेंगे। NA 122 और पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आए हैं, हर तरफ उसी हवाले से बहस हो रही है, लेकिन देखना यह है कि इस इलेक्शन में किसने क्या खोया, क्या पाया, और इस वक्त दोनों ही जमातें कहाँ खड़ी हैं। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये जो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हमारे सामने आए हैं, अयाज सादिक साहब जीत गए हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नताइज तस्लीम कर लिए गए हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? ओहो, ये क्या हो गया पंजाब में। मैं देखिए, मैंने पहले कहा था कि इससे कोई ना तो इससे जमहूरी इक़्तिदार में कोई इजाफा होगा, ना इससे मुल्की सियासत पे कोई असर पड़ेगा। इससे ही जान, बेचैनी, और ये इलेक्शन कमीशन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो मैंने कल भी कहा था, इसका मरा हुआ ताबूत, 1.5 अरब रुपया खर्च हो गया। कोई मतलब एक आदमी जो 70 करोड़ रुपया खर्च किया हुआ है कैंडिडेट्स ने, डूब गया। जो जुआ होता है ना, मतलब अब 70 करोड़ अगर एक बंदा, टोटल 1.5 अरब खर्च हुआ, एक बंदे ने, इनमें से एक उम्मीदवार ने खर्च किया 70 करोड़। अब मुझे बताइए, 70 करोड़ जो है, 70 करोड़ ये कोई अब्दुल सत्तार ईदी को दिया है, ये कोई किसी चैरिटी में दी है, ये कोई यतीम खाना बनवाया है, ये अपने बैनर, अपने इतने बड़े बड़े थोबड़े लगा के और साथ खड़े हुए वहां पे, आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर, ऐसे मैं हाजिर यूं, मैं हाजिर यूं, आपका खादिम, आपका नौकर, आपका चाकर। भाई क्या बकवास है। और 70 करोड़ रुपया हार गए। अच्छा, 70 करोड़ रुपए लगा के जीत जाते तो 70 करोड़ से कुछ 6-7 अरब रुपया तो कमाना था ना। मतलब ये कोई बात सारी ये है कि ये कोई जमहूरियत, ये कोई इससे हटके कि कोई जीता, कौन हारा, किसका क्या स्यापा हुआ। अब मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन किधर गया। और अगर यहां कोई शरीफ आदमी, जो मैं कल बात की थी, कोई शरीफ आदमी खड़ा हो जाए, अच्छा अयाज सादिक साहब, अब अयाज सादिक शरीफ तरीन आदमी कह रहे हैं मैं तो बहुत शरीफ हूं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। ओ भाई, खुदा का वास्ता, आपके साथ हुकूमत थी पूरी। अब बैतुल माल लाहौर बैठा हुआ था जाके, बेनजीर इनकम से बोर्ड लाहौर बैठी हुई थी जाके। वजीर आजम अकेले नहीं होते, एक फर्द थोड़ी होते हैं, पूरा वजीर आजम हाउस होता है ना, वो बैठे हुए वहां जाके। वजीर आला अकेले थोड़ी, शहबाज शरीफ साहब, पूरा वजीर आला हाउस साथ आपके, मतलब आपके साथ पूरी की पूरी हुकूमत आपके साथ है, और बाई इलेक्शन हो रहा है। तो मकसद ये है कि अयाज सादिक साहब ने मतलब अगर अलीम खान ने कमाल किया तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, यूं समझेंगे ना आप। इन्होंने मतलब ये कमाल ही मैंने कहा ना, एक खूबी है कि शक्लों इससे मासूमियत ऐसे टपकती है यहां से, जैसे वो जब अकेले बैठे होते हैं तो पैसे को देख के राल टपक रही होती है, टीवी पे आते हैं तो मासूमियत टपकना शुरू हो जाती है। अब बात यह है कि इन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया। अब ये कुर्सी पे मेरी तरफ से मैं सदके वारी इनके अयाज सादिक साहब के मुबारकबादा, जितने आ गया। अब ये जिस कुर्सी पे बैठेंगे जाके, आया शेर आया बब्बर शेर आया, ये कुर्सी पे बैठेंगे, उसके 2 पाए नहीं है, क्योंकि नीचे 2 पाए जो हैं वो सूबाई असेंबली की सीटों पे तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। देखिए ना, एक कुर्सी है, एक हवा में कुर्सी झूल रही होगी कि नेशनल असेंबली की सीट आपकी है, और नीचे 2 सूबाई असेंबली की सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने भी कमाल किया। वो इमरान, यानी अब मैं क्या कहूं, अच्छा इमरान को मशवरा देना छोड़ दिया काफी अरसे से, क्योंकि इमरान कहते हैं मुझे, मैं मशवरा पैसे लेके दूंगा। इमरान भी अजीब माशाल्लाह, पैसे के बगैर मैं मशवरा नहीं लूंगा। भाई हम भी मुफ्त मशवरा आपको नहीं दे रहे, हम भी तज़किया दे रहे हैं। यानी वो जो छुट्टी का दिन आया, अब अलीम खान के लोग चीख रहे थे वहां पे कि अच्छा ग्रुपिंग तो कमाल ग्रुपिंग हो गई है ना, चौधरी सरवर उस तरफ है। अच्छा, हमने बड़ा शोर मचाया तो शाह महमूद आ गए एक दिन के लिए, लेकिन वापस चले गए जलसे के बाद, इसलिए कि वो पंजाब के उनको बना दिए हेड चौधरी सरवर को। अब चौधरी सरवर साथ बैठे हैं अलीम खान के। अलीम खान ने कमाल दिखाया कि उन्होंने 70,000 वोट गालिबन लिए। कमाल दिखाया अलीम खान ने कि 70,000 वोट वहां से ले लिए। 70 से ज्यादा लिए, 2,500 का फर्क है। अच्छा, जो 70,000 ले लिए बड़े। अच्छा, वहां पर अच्छा अब कहेंगे नहीं, लेकिन मुझे कह लेने दें, ये तो नहीं, मैंने ग्रुपिंग इस तरह से है कि महमूद रशीद साहब नाराज, एजाज चौधरी साहब नाराज, शाह महमूद साहब नाराज। इमरान को वहां रुकना चाहिए था आखिरी दिन, यानी जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उससे एक दिन पहले इमरान को वहां रात को होना चाहिए था। और इमरान को खुद जिस तरह
नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शरीफ साहब सारे के सारे हैंड्स ऑन मैनेज कर रहे थे। सुबह 7:30 बजे या 6 बजे उठ के इन्होंने मैनेज करना शुरू किया इलेक्शन। देखिए इलेक्शन के दिन के अपने डायनेमिक्स हैं, जो मैं कल भी इन्होंने मैनेज करना शुरू किया। अच्छा फलाना 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 घर में, अच्छा फलाना कौन रहता है, उसके कितने बच्चे हैं, अच्छा फलाना डोर टू डोर इन्होंने एक रियासत है, एक घर का पता है, कितने बच्चे रहते हैं, कौन रहता है, कहां से इन्होंने उठाए, पिक किया, उनको खुद लेकर आए, कुछ उनको दिया दिलाया, क्या वो अलग मामला। इन्होंने इमरान जलसा करके वापस आ गए। उसके बाद शाम तक खबर चल रही है कि इमरान खान, अलीम खान कहने इमरान खान पहुंचेंगे। भाई इलेक्शन खत्म हो गया, अब क्या पहुंचेंगे। मकसद देखिए बात ये सारी, उसके बावजूद इतनी कोताहियों के बावजूद फिर अलीम खान की मुखालफत अपने हल्के में, वो इल्जाम लगते रहे उन पे, उनका तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो उस तरह उनको कबूल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। चाहे जो मर्जी कह लें, उनको कबूल नहीं किया गया। अंदर की सभों में बहुत से लीडर्स गए नहीं, ऊपर से टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर उन्होंने, क्योंकि बदकिस्मती के साथ ये हो गया है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, हर सियासी पार्टी में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी ज्यादा कदर कीमत होगी। अब मसले उसके बावजूद अलीम खान 70,000 से ज्यादा वोट ले गए और अयाज सादिक साहब मेरे ख्याल से 93,000 वोट लिए। वो 93,000 से गड़प करके, पिछले वोटों से वो गड़प करके 20,000 से नीचे आ गए जी। अब अगर इमरान खान वो चले जाते, फर्ज करें इमरान खान खुद चले, 2,500 वोट थे ना, इमरान खान 2,500 वोट उठा सकते थे। ये मैं इमरान खान की आपको बता रहा हूं कि यानी सियासी गलतियां, इमरान खान अगर एक दिन वहां होते रात को और सुबह इमरान खान मौजूद होते उस हलके में, तो सवाल ही आप सोच सकती हैं कि जमान पाक के पुलिस से इमरान खान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट हारता नहीं। लेकिन इमरान वापस हो निकाला आ गए। अब वो वहां जनाब इलेक्शन हो रहा है, जलसा करके वापस आ गया अपना फर्ज पूरा करके। अच्छा वो अशरफ सोना, देखिए बात यह है कि लोग सियासत में, मुझे नहीं पता मुल्क की सियासत आगे जा रही है, मुल्क की सियासत पीछे जा रही है, जमहूरियत ये किस रुख पे जा रही है, क्या हो रही है। अब मसला यह है कि 1.5 अरब रुपया कौम का झोंक दिया गया, पब्लिक का लगा ना 1.5 अरब रुपया उनका। चले अलीम खान साहब ने भी कमाया होगा अपना, तो कहीं से पब्लिक का पैसा तो होगा ना, कहीं ना कहीं तो लोगों का। अच्छा अब 1.5 अरब रुपया लग गया इस इलेक्शन पे, और नतीजे में अयाज सादिक साहब हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली घटाएं क्या था पता नहीं गाना, वो वापस आ गए। यानी क्या हुआ, कुछ भी नहीं, वो वापस आ गए जी। अच्छा एक इमरान, अभी चौधरी सरवर साहब जो हैं उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, चौधरी सरवर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम मुकम्मल अपनी रिजर्वेशंस के साथ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। अच्छा अब वो बात उनकी सही है। ये नए जो वोटर आए, देखिए एक पॉइंट ये कि वो मेरे ख्याल से 20-25 हजार नए वोटर आ गए। अब वो नए वोटर कहां से आए, कहां उनका दराज हुआ, ये काम था और इसमें मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। नोइंग मतलब देखें सियासत के खिलाड़ी हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और ये सारे, इन्होंने हेर फेर ना किया हो, इन्होंने ओहो हेर फेर ना हो, मतलब अभी IMF की रिपोर्ट आई है ना, 2-4 नुक्ते आगे पीछे कर दिए साहब, इन्होंने ना किया हो, ये मतलब मानने को कोई तैयार। ये इन्होंने, अब ये क्या हुआ, इधर ये भोले बादशाह लगे हुए हैं चौधरी सरवर साहब, ये आए हैं स्कॉटलैंड से, ठीक है ना, वो डेमोक्रेसी ये ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो बैठे हुए हैं साथ उनके एक वो अलीम खान बैठा हुआ है, गरीब आदमी, गरीब तो नहीं खैर, तोबा गलत लफ्ज निकल गया मुंह से, लेकिन वो अलीम खान साहब बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, बस अपना अपना हिस्सा डाल के होते हैं ना, बकरे को दुम्बे को सर पे हाथ फिर के गायब हो गए। 70,000 वोट ले गए अलीम खान उसके बगैर, उसके बावजूद अलीम खान 70,000 वोट ले गए। और ये हेरा फेरी हुई, ये हेरा फेरी लाजमन हुई, इसमें अगर कोई समझ रहा है ना कि वो नहीं, लेकिन अब इसको यहां रोक दिया जाए और अयाज सादिक साहब वापिस आ जाए, ताकि ये NA 122 का रौला खत्म हो, इधर अयाज सादिक वापिस आ जाए और अपने दिल में सोचते हुए आए कि मुझे अल्लाह ने बचाया, मैं मरते फंसते, मतलब मेरी जान, मतलब मैं किया था, मतलब ये सोचते हुए तौबा तौबा ऐसे कान पकड़ के अयाज सादिक साहब आए वापस असेंबली में और कहीं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इज्जत रख ली, 2,500 वोटों ने जिता दिया, वरना वो क्या हुआ है आज इंडिया में। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बीजेपी वाले के साथ बिल्कुल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब जैसे हम इससे पहले भी जिक्र करते आए हैं कि इस वक्त अवाम का कंसर्न ये नहीं है कि इलेक्शन में कौन जीता, किसने कितना पैसा लगाया, मेगा करप्शन की लिस्ट कहाँ गई, नंदीपुर की इंक्वायरी शुरू हो गई है ना, अच्छा उसमें इन्होंने मजीद पैसा मांग लिया ब्रेक ये, और यानी खा पी के अब जब रहमत हुसैन जाफरी की रिपोर्ट खुली है तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले के हिसाब से हुकूमत कह रही है और पैसा चाहिए। आप ब्रेक लेंगे, नाज़रीन एक ब्रेक, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी तो सियासी मंजरनामे से कहीं गायब रही, ज़िमनी इंतखाबात में जो हुआ वो भी सामने है, लेकिन आज वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सोच रही है, क्या उनका प्लान है, कोई प्लान है भी या नहीं है, क्या क्या उनका क्या है। इलेक्शन जो है ना अगला पंजाब का, वो ये तो तय हो गया कि अगला इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को पूरी दुनिया की हमायत, दुनिया में जितनी सियासी पार्टी हैं उनको जितने भी लोग हैं, वो मतलब मैं कोई पीटीआई को फरिश्ता जमाती करार दे रहा, मैं वैसे सबके ओपिनियन सुनता हूँ। तहरीक इंसाफ हारती है, एमकेएम खुश। तहरीक इंसाफ हारती है, एएनपी फुल डांस, खटक डांस। अच्छा, उसके बाद तहरीक इंसाफ हारती है, पीपल्स पार्टी उधर लुडी हो जमा लो। तहरीक इंसाफ हारती है, उधर से आपके जना अचकजई साहब, मतलब दुनिया की हर, उधर आसाम, भूटान, उधर कांग्रेस, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी, पूरी दुनिया नाचना शुरू हो जाती है तहरीक इंसाफ के हारे में। ये कमाल की बात है। अच्छा, तो तहरीक इंसाफ, अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ थोड़ा सा इस इलेक्शन में जो एक तो ये कि ये बाकी लोग सपोर्ट करते दिल से, सारे के सारे साथ आते, वो नहीं आए। इमरान खान आते तो सारे साथ आ जाते, जबरदस्ती सारे बैठते और सबको काम करना पड़ता। इमरान ने एक थोड़ी सी गलती की, टैक्टिकल वो पीछे गए, और उसके नतीजे में अयाज सादिक साहब के लिए भी सबक, तहरीक इंसाफ के लिए भी सबक, अयाज सादिक साहब के लिए बहुत बड़ा सबक कि पूरी हुकूमत रियासत बहुत बड़ी हुकूमती मशीनरी, बहुत बड़ी चीज होती है। ये थोड़ी क्या आप एक फोन उठाएं, ब्यूरोक्रेट हाथ से, दूसरा फोन उठाएं पुलिस वाला, तीसरा फोन उठाएं, मिनट टू मिनट खबर चल रही है आपके सामने, सीसीटीवी लगे हैं, वोटर्स नजर आ रहे हैं, कौन किधर गया, कौन, मतलब हुकूमत की पावर, बहुत पावर होती है। और जिस तरह 2013 में इन्हीं की निगरान हुकूमत थी, मौजूदा मुस्लिम लीग की निगरान केयर टेकर थी, इनकी और पीपल्स पार्टी की उस तरह अभी भी हालात थे। अब पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपने कैंडिडेट्स क्या हारना या उनका खत्म होना या पीपल्स पार्टी का बढ़ जाना, वो उसमें उनको ज्यादा दुख नहीं है। उनको इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ हार गई। मतलब वो एक पीपल्स पार्टी भी एक अजीबो गरीब किस्म के यहाँ पे लोग आ गए हैं, यानी वो इस बात पे नाच रहे हैं। ये उनको जितना, वो ये नहीं कह रहे कि हम आएंगे, हम ये नहीं, तहरीक इंसाफ हार गई है, वो पीपल्स पार्टी जश्न मना रही है, मुबारक हो, वो नाच रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म का एक तमाशा लगा हुआ है। तो इसको तो आप रखें ना, इलेक्शन को तो आप साइड पे रखें, और इसके नतीजे में अगर हुकूमत ये समझ रही है कि वो स्टेबल हो, मैंने कहा था मुझे स्टेबल हुकूमत हो, ये इस वक्त इस शौक से निकल गए, और मैं कह रहा हूं ना, कानों को हाथ लगा के, तौबा लगा के उस कुर्सी पे जाके बैठे हैं। या सादिक साहब अच्छे शरीफ आदमी है, नेक आदमी, दोबारा स्पीकर बनेंगे, स्पीकर की कुर्सी पे बैठे, मगर उसके दो नीचे जेन में रखें, दो पाए नहीं है उसके सूबाई असेंबली वाले, बगैर पाए गए कुर्सी बस लड़क रही होगी, हवा में झूल रही होगी, और 2-2,500 की वोट से मुझे बिल्कुल होता है ना कि वो ये गोली यहां से गुजर गई है, बस यूं समझ लें। अब आ जाए आप, दूसरा आपका सवाल था ऑपरेशन वाला। ऑपरेशन तो देखिए, नंदीपुर कहां पता नहीं 40 अरब था, वो पहुंच गया पता नहीं 84 अरब खर्च हो गया, उसकी इंक्वायरियां हो रही हैं। 5-7 इंक्वायरियों के दरमियान ही हुकूमत कह रही है कि नहीं, वो असल में 40 अरब नहीं था, 58 अरब या पता नहीं 56 अरब था, हमें और पैसे थे उसी नंदीपुर में, जिसमें बहुत से लोगों ने अंदर होना है जी, बहुत से वज़ीरान ने भी अंदर होना है, उनकी कुर्बानी सब तैयार, उनके लिए सब तैयारी पकड़ी हुई है। ये कुछ वज़ीरा आपको बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे ना लाहौर के अंदर, ये वो थे जिनमें से एक आदमी आगे जाके उनको डर है कि हम रगड़े में ना आ जाएं तो मियां साहब के ऐसा हो कि हमें पेश कर दें। वो जैसे देवताओं के सामने पेश कर देते कुर्बानी के लिए, ये लोग बकरा, ये लोग भैंसा, ये लोग इंसान, पुराने जमाने में होता था, तो मियां साहब खुद ही पेश कर दें। लेकिन ये है कि ये ऑपरेशन, अच्छा उधर रशीद गडेल साहब, उधर बल्दिया टाउन कराची में बेचैनी फैली हुई है। फिर मंजूर काका, वो काका मुन्ना जिसने भेजा हुआ है नोटिस, उसके पूरा का पूरा वहां पे जो उसने सेटअप बनाया था, यानी ये किस मट्टी के बने हुए अल्लाह जाने। वो कनाडा भाग गया, पता नहीं मरीज पे भाग गए, और उसी का लगाया हुआ जो डीजी था कायम मकाम, उसने सारे वही काम शुरू कर दिए। यानी अब मुझे लगता है कि रेंजर्स का भी इनके अंदर डर खत्म हो गया। देखिए कुछ काम मैं बार बार कहता हूं, प्यार से, गालियां नहीं होनी चाहिए, प्यार से बात होनी चाहिए। सब दुनिया में आखिर कोई वजह है तो जूते बने हैं ना, एक तो पहनने के लिए बने हैं। कुछ लोग नहीं समझते जूतों के बगैर, कुछ नहीं समझते लोग, जब तक आप उनको जो 4-5 जूते ना मारे उनको समझ ही नहीं आता। 5 जूते पड़े हुए तो कहते क्या, अच्छा जूता मारा है, फिर आप कहते हैं छठा मार के हाँ मारा है।
ये अब पूरा का पूरा वो जो केंद्र, वो जो बिल्डिंग कंट्रोल की फाइलें ले गए उठा के, लेकिन वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं के काका साहब के ही मुन्ने हैं आगे जी। ये चुनने हैं। उन्होंने आगे से अपना काम धंधा उसी तरह शुरू किया, वो पैसा भेज रहे हैं। अब वो दो फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए लोग पकड़े हैं कराची, लेकिन ये काम इस तरह चलेगा नहीं। और अब तो नहीं, अब तो दहशतगर्द हैं, इनके जहन में जो डर खौफ था वो खत्म अब तो देखिए, अब तो प्रेशर आ रहा है, अब तो एस्टेब्लिशमेंट पे, आपके नैब के ऊपर, अब तो बाकी एफआईए के ऊपर, बाकी लोगों पे प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप क्या कर रहे हैं। ये अब प्रेशर बहुत बहुत शदीद अवाम का प्रेशर। देखिए मैं वो बात यहाँ कह रहा हूं जो अवाम का प्रेशर आना शुरू हो गया है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, इनको उठा के छितरौल लगा के अंदर क्यों नहीं डाल रहे। जमहूरियत चलती रहेगी अपनी जगह, भाई जमहूरियत ये है कि आप लोगों की खाल उतार दें, मतलब जमहूरियत ये है कि आप पैसा अरबों रुपया बाहर ले जाएं और फिर अरबों रुपए बाहर ले जाए पाकिस्तान के खिलाफ, उसी पैसे से आप साजिशें कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग मरवाए। तो बस करें, इनफ करें। और ये प्रेशर अब आना शुरू हो गया है, ये एस्टेब्लिशमेंट पे, नैब पे, एफआईए पे, रेंजर्स पे प्रेशर आना शुरू हो गया है। मुझे तो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा भाई, आप उनसे कहें ये कैसे लोग घूम रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। मुझ तक अगर ये आ रहा है, मैं तो ना 3 में ना 13 में क्या पीदी का शोरबा, अगर हम मीडिया वालों तक ये आ रहा है प्रेशर कि कुछ नहीं होगा, तो जाहिर है वहां पर जा रहा होगा। वहां तो पल्स जो होती है वो मिनट टू मिनट जा रही होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, ताजुब रादी क्या सोच रही है, लोग वो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा भाई, ये क्या है, ये क्यों घूम रहे हैं लोग, अभी तक अंदर क्यों नहीं गए। और इसीलिए मैं बार बार बात कह रहा हूं कि ये पिछले दिनों जो इजलास हुआ, ये मैं अपने अंदाजे के बुनियाद पे कह रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी और माशी दहशतगर्दी और रियासत की रिट। ये जो कोर, ये मुझे कोई इतला नहीं किसी किस्म की, ना कोर कमांडर्स का जो इजलास हुआ है और उसके बाद 1-on-1 मीटिंग, फिर उसके बाद सारी आर्मी की क्यादत की मीटिंग, फिर उसके बाद डीजी रेंजर्स का, मतलब बिटवीन द लाइंस आप पढ़ें तो आपको ये बिल्कुल वाजे हो जाएगा कि उसमें ऑपरेशन जर्द, और फिर जो स्टेटमेंट आई एसपीआर की कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामला, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, माशी दहशतगर्दी, बलोचिस्तान, ये पाक चाइना कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान का टर्मोइल, ये रीजन का टर्मोइल, ये आपके इंडिया के साथ मामला। बाय द वे, ये हमारे जो कलकर्नी साहब हैं, इनका बहुत शुक्रिया इंडिया के जो हमारे कलकर्नी साहब हैं, जिन्होंने आज वहां पे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब की जो किताब थी, उसका उन्होंने वहां मुंबई के अंदर शिवसेना की पूरी धमकियों को उन्होंने लिया, उनके ऊपर काला पेंट फेंका गया, लेकिन उन्होंने बहुत बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया और इंडिया के बहुत बड़े तबके ने उनका साथ दिया, इंडिया की अक्सरियत ने उनका साथ दिया। ये वो जज्बात हैं जो इंडिया में भी हैं कि हमें अमन चाहिए और पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये भाई, खुदा में फिर वही बात आ जाती है कि अब वो मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब, आरएसएस, उनके इत्तेहादी वहां, अब वो बहस चल रही थी मेरी सोशल मीडिया पे कि ये आरएसएस से अलग है, शिवसेना अलग है। मैं उनको कह रहा हूं भाई खुदा का वास्ता, ये अजीब बात कर रहे हो। इंडिया के साथ मसला नहीं है हमारा मसला उस माइंडसेट के साथ है जो वहां बैठ गए जाके। हमारी तरफ से 4-5 बातें हो गई, सरकरी तय कर दो, सियासी तय कर दो, जो मसले वो तय करो, कश्मीर का मसला हल करो। अब वहां अगर वो बैठे हुए लोग कि कांटे से कांटा निकालेंगे और छुरी से छुरी निकालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो उनका क्या हाल है। तो ये बहरहाल कलकर्नी साहब को और बाकी तमाम इंडियंस को, नसीरुद्दीन शाह वहां पहुंच गए उस महफिल में, बाकी लोग, सब लोगों ने जिस तरह से वहां पे, और गुलाम अली के साथ जो मामला हुआ था हमारे सिंगर के साथ, तो भी इंडिया खड़ा हो गया था। उन सबका बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से बहुत आपके लिए नेक ख्वाहिशात। लेकिन खुदा के वास्ते ही अपने साउथ ब्लॉक पे जो चंद पागलों का टोला बैठा हुआ है, इसको आप उनको समझाएं कि इंसान नहीं बन सकते तो इंसान के बच्चे बने। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट करते हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। एमक्यूएम वापस आने को तैयार है लेकिन तहफ्फुज़ात बरकरार हैं उनके, इस हवाले से क्या उनके मामला खत्म। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि एमक्यूएम के मामला खत्म नहीं हो रहे। एमक्यूएम के मामला उनको हुकूमत के साथ भी तय करने हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी तय करने हैं, उनको बहुत सोच समझ। देखिए हर बिहार मरी के बारे में खबर थी ना कि वो इंडिया ये वो सारा, लेकिन हर बिहार बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। हर बिहार, बरामदा, खान ऑफ कला, सोच समझ के, दुनिया के हालात को सोच समझ के चले। उन्होंने अपना पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान के साथ डायलॉग खत्म नहीं किया। पब्लिकली वो जो भी कहते हैं डायलॉग उनका चल रहा है। अल्लाह करें वो वापस आए और मेन स्ट्रीम में, मेरी दुआ है कि शामिल हो बलूचिस्तान की सियासत में, क्योंकि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डायलॉग की बात कर रही है, मुशर्रफ साहब वाली स्टेप। अब एमक्यूएम का मसला, अब मुझे नहीं पता रशीद गुडेल के क्या हुआ, वो 2 पकड़े गए किलर, वो कह रहे हैं कि सियासी जमात में मुलविस है। अब मुझे अब इसको कहीं ना कहीं रशीद गुडेल साहब के हमले के अंदर वो मुलविस है, कौन सी सियासी जमात है वो पता चलेगा बाद में। लेकिन एमक्यूएम को अपने मामला ठीक करने, अच्छा फैसला है उनका असेंबलियों में आना, वो
पार्टी बड़ी पॉलिटिकल, मुझे बताए ना एमक्यूएम, अब फारूक सरदार कह रहे हैं हमें हटाने की कोशिश, भाई आपको नहीं हटाया जा सकता कराची से, एमक्यूएम हटेगी तो कौन आएगा कराची में, मुझे बताए ना। ये मुझे नहीं पता किसने तासुर दिया है एमक्यूएम को कि एमक्यूएम को हटा के किसी और को लाया जा रहा है, किसको लाया जा रहा है, मुझे बताएं कौन ऐसा है जिसको कराची में जो कहे कि अभी तो जीती है एमक्यूएम ने सीट अजीजाबाद से, और अभी भी इलेक्शन हो जाए 19 नहीं तो वो पूरी मैं कहता हूं पूरा दुनिया जहां जोर लगा ले तो 19 नहीं तो वो 14 जीत लेंगे, 14 नहीं तो 13 जीत लेंगे। कराची में तो उनका वोट बैंक है। असल मसला जो है वो ये है कि क्रिमिनल एलिमेंट और उनके ताल्लुकात कैसे हैं रियासत के साथ। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।